कराची के गुल प्लाजा में क़यामत सुगरा एक दुकान से 20 से 25 लाशें मिली। सानहे में अमवात की तादाद 50 से जायद हो गई। डीसी साउथ जावेद नबी खोसू का कहना है मिसनाइन फ्लोर से क्रॉकरी की दुकान से लाशें मिली। मिलने वाली लाशें इंतहाई खराब हालत में हैं। दुकानदार की निशानदही पर मुतासरा दुकान तक रास्ता बनाया गया। लाशें मिलने पर रेस्क्यू ऑपरेशन फौरी रोका गया। पुलिस को बुलाया गया जिन्होंने लाशों को मुंतकिल किया। गुल प्लाजा के मलबे से कई इंसानी वाक़यात भी मिली। सानहे में 86 अफराद लापता थे। वज़ीर आला सिंध की मज़ीद लाशें मिलने पर फौरी अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत। कहा मलबा हटाने का काम रोक कर लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उधर KMC फायर ऑफिसर का कहना है लोगों ने आग से बचने के लिए छत का रुख किया मगर दरवाजे पर ताला था। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने कहा 2 डंपर गायब होने की इत्तला गलत है। सानहा गुल प्लाजा में लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी लुट गई। एक ताजिर के अहलिया कारोबार तबाह होने पर दुखी। सानहे में लापता अफराद के अहले खाना पर हर गुजरता लम्हा भारी। प्लाजे में शॉपिंग करने गई डॉक्टर आयशा, उसके शोहर और बेटे का कुछ पता ना चल सका। एक और बुजुर्ग को अहले खाना का इंतजार। मुतासरीन में एक रिक्शा ड्राइवर भी शामिल जिसका सबसे बड़ा बेटा और घर का कफील ताहाल लापता। गुल प्लाजा से मुलहका रिम्पा प्लाजा भी गैर महफूज करार। सील कर दिया गया। SBCA ने इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी कर दिया। हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा का मलबा गिरने के बायस रिम्पा प्लाजा के सतून शदीद मुतासिर हुए। नुकसानदेह और ख़तरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर फौरी मुकम्मल पाबंदी आयद। चेयरमैनाबाद को भी तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। उधर कराची में इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम की तनसीब के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 3 रोज़ में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दिया था। कराची में बड़े प्लाजों के इंश्योरेंस के लिए इकदामात का फैसला। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की मुलाकात। कमर्शल और रिहायशी इमारतों के इंश्योरेंस के लिए कानून साजी पर इत्तेफाक। सानहा गुल प्लाजा पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जाम कमाल ने कहा इमारतों की इंश्योरेंस होगी तो बाकायदा इंस्पेक्शन होती रहेगी। मुराद अली शाह ने कहा गुल प्लाजा जैसे बड़े मंसूबों की इंश्योरेंस होनी चाहिए। ICC की भारत पर मेहरबानियां जारी। बांग्लादेश के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने से साफ इनकार। क्रिकेट वेबसाइट का दावा। कहा बांग्लादेश भारत जाने पर रजामंद ना हुआ तो किसी और टीम को मौका मिलेगा। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल किया जाएगा। बांग्लादेश को जवाब के लिए 1 दिन की मोहलत। ICC बोर्ड ने मुतबादिल टीम को वर्ल्ड कप में शामिल करने पर अक्सरियती वोट दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 16 में से 14 अरकान ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेवोस में मसरूफ़ दिन। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुलाकात। फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल उसूली और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। आलमी फोरम्स पर फ़लस्तीन के मौक़िफ़ की हिमायत और फ़लस्तीन कॉज़ के लिए पाकिस्तान के किरदार पर भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान से मुताल्लिक़ आला सतह बिजनेस राउंड टेबल की सदारत भी करेंगे। शहबाज शरीफ की रेवोस में अमरीकी सदर से मुलाकात का भी इम्कान। वज़ीर आज़म IMF की MD से मिले। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह किया। पवेलियन के मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। नायब वज़ीर आज़म की मुंतज़मीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इसहाक डार ने कहा हुकूमत माशी तरक्की के लिए इक़दामात कर रही है। 18वीं तरमीम पर तनकीद के लिए गुल प्लाजा आग को बहाना बनाएगा। पार्लिमानी लीडर के बयान को हुकूमती पॉलिसी बयान समझते हैं। पाकिस्तान एक विफाक है, क्या आप नया तजर्बा करना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद नवीद कमर का ख्वाजा आसिफ के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर इजहार ख्याल करते हुए कहा मजबूत पाकिस्तान मजबूत सूबों से बनेगा। आप सूबों को दिए वसाइल वापस लेना चाहते हैं? क्या आप 60 और 70 की दहाई से नहीं निकले? अपनी सियासत के लिए मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में ना डालें।
इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2026 कौमी असम्बली से मंजूर। आईनी अदालत और असासों से मुतालिक बड़ी तब्दीलियाँ। इलेक्शन तरमीमी एक्ट फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। सेक्शन 9 में तरमीम, सुप्रीम कोर्ट की जगह वफाकी आईनी अदालत का लफ्ज़ शामिल। इलेक्शन तनाज़ात में वफाकी आईनी अदालत को मरकजी हैसियत देने की तजवीज़। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बिल की मुखालफत, कहा आइन की तशरीह की ज़रूरत नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा सियासी जमात को कलअदम करना, फ्लोर क्रॉसिंग का मामला भी आईनी अदालत जाएगा। दूसरी जानिब ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के खात्मे से मुतालिक आईनी तरमीमी कौमी असम्बली में पेश। PTI हिमायत याफ्ता रुकन असलम घुम्मन ने बिल पेश किया। ख़वातीन का कौमी और सूबाई असम्बलियों में बराह रास्त इंतखाब की तरमीम शामिल। अब अरकान पार्लियामेंट के असासाजात उनकी मर्जी के बगैर पब्लिक नहीं होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को असासों की तफसीलात शाये न करने का इख्तियार मिल गया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत जान या सिक्योरिटी को खतरे की सूरत में रुकन के असासे शाये नहीं किए जाएंगे। स्पीकर या चेयरमैन तहरीरी वजूहात के साथ ऐवान में रूलिंग दे सकेंगे। असासों की तफसीलात ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक खुफिया रखी जा सकेंगी। असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को खुफिया तौर पर जमा कराना लाजिम होगा। बानी PTI को 850 लोग मिल चुके हैं। इतने लोग 30 साल तक कैद में रहने वालों से भी नहीं मिले। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है जो भी मुलाकात करता है वो कहता है बानी PTI सेहतमंद हैं। मसला ये है कि सारी सियासत ख़त्म होने के बाद अडयाला का गेट रह गया है। अगर बानी PTI को हुकूक नहीं मिलेंगे तो जेल हुकाम जिम्मेदार हैं। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, बड़े बैठकर गुफ्तगू करें। राना सनाउल्लाह मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो हमारी क़यादत को मुस्बत जवाब देना चाहिए। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान का कहना है मैंने कभी नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी को गद्दार नहीं कहा। बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का कोई इरादा नहीं। मेरे ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा को काम करते रहना चाहिए। नेटो फौजी इत्तेहाद मेरी बदौलत कायम है। सदर ट्रंप की वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा, कहा मैंने पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आपने 10 मिलियन जानें बचाईं। नोबेल इनाम की परवाह नहीं, सिर्फ जानें बचाना चाहता हूँ। कहा हमने ईरान की जोहरी सलाहियत को ख़त्म कर दिया। वेनेज़ुएला के गैर कानूनी हुक्मरान निकोलस मादुरो को कटहरे में लाए। मैक्रोन ज़्यादा देर तक फ्रांस के सदर नहीं रहेंगे। अमरीकी सदर का पेरिस में G7 इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, तुर्की ने गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। ट्रंप ने गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दी थी। उधर इसराइल भी गाज़ा ऑन बोर्ड में शमूलियत पर आमादा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने पर तैयार हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के दौरे सदारत का 1 साल मुकम्मल। ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ अमरीका भर में एहतजाज। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस समेत कई रियासतों में एहतजाज। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। स्विट्जरलैंड के बड़े शहर यूरोप में ट्रंप के खिलाफ बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। बानी PTI ने जेल में 3 नए वकालतनामों पर दस्तखत कर दिए। वकालतनामे इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की जानिब से जेल हुकाम को भिजवाए गए थे। तीनों वकालतनामों पर सिर्फ मुकदमा नंबर 708 के लिए काबिल इस्तेमाल तहरीर। बुशरा बीबी और बानी PTI के मजीद वकालतनामे दस्तखत के लिए अदालत में जमा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी का मुल्क में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए उलमा कराम की खिदमात को खिराज तहसीन। मसाइल के हल के लिए तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा भी कमेटी का हिस्सा।
पंजाब भर में 16 कैथ लैब्स का आगाज कर दिया। लोगों को दिल के मर्ज का इलाज उनकी दहलीज पर मुहैया करने का ख्वाब आज पूरा हुआ। 7 लाख अफराद को 60 दिन के अद्वियात उनके घर पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जंग में तकरीब से खिताब, कहा क्लिनिक ऑन व्हील और मोबाइल फील्ड अस्पताल अब तक 2 करोड़ लोगों का इलाज कर चुके। आइंदा चंद माह में पंजाब के हर घर का हेल्थ प्रोफाइल बनेगा। सोना आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर 5 लाख की हद भी अबूर कर गया। फी तोला कीमत में 12,700 रुपए का बड़ा इजाफा। कीमत 5,06,362 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 1,89,000 और 88,000 की हदें खो गईं। 100 इंडेक्स में 1588 पॉइंट्स की गिरावट के साथ कारोबार का इख्तिताम। रावलपिंडी में आटे की कीमत में दूसरी बार बड़ा इजाफा। सुर्ख आटे की बोरी 1200 रुपये महंगी 11,500 रुपये की हो गई। मैदा फाइन आटे की बोरी की कीमत में 1800 रुपये इजाफा 12,800 की हो गई। नान भाई एसोसिएशन ने शटर डाउन हड़ताल के लिए कल इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है खुराक की दस्तयाबी को सूबाई रुकावटों या इंतजामी हदूद का यरगमाल नहीं बनने देंगे। सूबे की ओपन मार्केट में 100 किलो गंदम की कीमत 13,650 रुपये तक पहुँच गई। आवाम को 20 किलो आटा 2,220 रुपये की रियायती कीमत पर दस्तयाब होगा। मुकर्ररा सरकारी निर्खों पर आटे की फ़रोख्त हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। लाहौर में साबिक डीएसपी उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मां बेटी की कब्र कुशाई। पुलिस ने रीपोस्टमार्टम के लिए जिस्मानी नमूने भिजवा दिए। पुलिस ने लाशें मिलने के बाद बीवी और बेटी को लावारिस समझकर सबूत खाक कर दिया था। कल से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का अलर्ट। लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला में सड़कें बंद होने का अंदेशा। सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करने की हिदायत। कराची में कल गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के साथ बिजली के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी दे दी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले। गजा में फ़लस्तीनी कौमी कमेटी के काम के आगाज़ का खैर मकदम। सऊदी अरब का साने हकुल प्लाजा में जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा, सऊदी अरब दुख की घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़ा है। सिंतास माहदे पर अक़वाम मुत्तहिदा की डेडलाइन ख़त्म। खुसूसी नुमाइंदों ने भारत से माहदे पर 16 दिसंबर तक जवाब तलब किया था। डेडलाइन गुजरने के बावजूद भारत की हुकूमत ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। भारत की मुसलसल खामोशी बैनुल अक़वामी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बनने लगी। तजियाकारों का कहना है भारत की जानिब से वजाहत ना आना सिंतास माहदे के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान है। गजा में ख़राब मौसम ने इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बना दिया। सख्त सर्दी के बायस 7 माह की बच्ची शहीद। गजा के हुकाम के मुताबिक सर्दी से शहीद शीरखार बच्चों की तादाद 9 हो चुकी। शदीद सर्दी में लाखों फ़लस्तीनी खैमों में रहने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के मुताबिक जंग के बायस बच्चों की वैक्सीनेशन भी नहीं हो सकी। बीमारियों के फैलाव का संगीन खतरा पैदा हो गया। धमकियों की पॉलिसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की अमरीकी सदर की टैरिफ की धमकियों पर तनकीद। कहा, गुंडागर्दी के मुकाबले एहतराम को तरजीह देते हैं। नेटो में हम आहंगी नहीं रही, अब ये कमजोर इदारा बन गया। फ्लोरिडा से डावोस जाते हुए सदर ट्रंप के तैयारे में खराबी। तकनीकी खराबी के बायस एयरफोर्स 1 को वाशिंगटन की तरफ मोड़ दिया गया। तैयारे को वाशिंगटन के करीब फौजी अड्डे पर कामयाबी से उतार लिया गया।
अमेरिका ने वेनेजुएला का एक और तेल बरदार जहाज कब्जे में ले लिया। अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला का 7वां जहाज कब्जे में लिया। ट्रंप इंतजामिया का कहना है इकदाम वेनेजुएला के तेल पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिशों का हिस्सा है। HPL PSL में स्टैलियंस की एंट्री। नई टीम सियालकोट स्टैलियंस के नाम के साथ जलवा दिखाएगी। ओसी ग्रुप ने टीम को तारीखी और मकबूल नाम दे दिया। ओसी ग्रुप के हमजा मजीद ने 150 करोड़ रुपए की बोली देकर टीम खरीदी थी। मारूफ भारतीय स्पोर्ट्स सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता भी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के मौतरिफ। कहते हैं पहली बार पीसीबी को मोहसिन नकवी जैसा मजबूत चेयरमैन मिला है। मोहसिन नकवी आंख में आंख डालकर लड़ लेते हैं। इस ज़िम्न में मोहसिन नकवी की तारीफ तो बनती है। वनडे रैंकिंग में कोहली से पहली पोजीशन छिन गई। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल का पहली पोजीशन पर कब्जा। अफगानिस्तान के इब्राहिम ज़हरान तीसरे नंबर पर, रोहित शर्मा चौथे, शुभमन गिल का 5वां नंबर, स्टार बैटर बाबर आजम छठी पोजीशन पर विराजमान। आईसीसी ने प्लेयर्स की आलमी रैंकिंग जारी कर दी। आंद्रे रुबेलो, आरेना सबलिंका और अलीना सुविटोलिना की ऑस्ट्रेलियन ओपन में पेशकदमी। आंद्रे रुबेलो ने टेमी फारिया को 3-1 से शिकस्त दी। विमेंस सिंगल्स में सबलिंका ने चीनी हरीफ को हरा दिया। यूक्रेन की अलीना और रूस की डियाना भी अगले राउंड में पहुंच गई। सऊदी अरेबियन लीग के सनसनीखेज मुकाबले अल अहली ने अल खलीज को 4-1 से हरा दिया। टोनी की शानदार हैट्रिक। अल खुलूद ने अल फतह को 5-2 से शिकस्त दी। यूएफा चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड का मोनाको के खिलाफ गोल्स का छक्का 6-1 से हरा दिया। पूजो एंड क्लेमेंट ने मैनचेस्टर सिटी को 3-1 से मात दी। और बरतानिया में रंगारंग विंटर लाइट्स फेस्टिवल सज गया। सयाहों का रश, लाइट बॉक्स और एआई से चलने वाला रोशन मुजस्समा तवज्जो का मरकज। मेला आइंदा हफ्ते तक जारी रहेगा।